बिलाल साहब, फिर सुबह हम आपकी तरफ से क्या तवक्को रखें? एक प्रेस स्टेटमेंट या कुछ इससे ज़्यादा? देखिए जी, मैं तो ये ज़ाती तौर पे तवक्को रखूँगा कि पीटीआई जो है ये होश के नाखून लेगी और हमेशा की तरह सियासी डायलॉग से भागने के बजाय एक फोरम अगर बन गया है जहाँ पे एक अच्छे माहौल के आप अंदर इनको एंगेज करेंगे या टीवी स्टेटमेंट से दावत देंगे? ये भी तो हो सकता है ना, सुबह फ़ोन कॉल उठाए और कहें कि आइए यार बैठ के कोई रास्ता निकालते हैं। नहीं, मतलब कि स्पीकर साहब की तरफ से दावत गई भी है ऑफिस के लिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ ये आएंगे वहाँ स्पीकर पे। साहब फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, बैरिस्टर को गौहर को एक उठा के फ़ोन कॉल शायद की हो, मेरे इल्म में नहीं है, मगर देखिए एक फोरम है जिसकी 3 मीटिंग्स हो गई हैं, इन्होंने भी तस्लीम किया, हमने भी तस्लीम किया कि अच्छे माहौल के अंदर गुफ्तगू हुई है, एंड नॉट जस्ट लिमिटेड टू दीज डिमांड्स। देखिए कौम के लार्जर इशूज़ हैं, जो बात मुस्तफा भाई भी कर रहे थे, हमें दिखाना होगा कि दहशतगर्दी जैसे मामलात पे, मईशत जैसे मामलात पे, संगीन कौमी मामलात के ऊपर इस फोरम के ऊपर ये लोग बैठ के आपस में बातचीत कर सकते हैं। ये ऑप्टिक्स दमसेल्व्स बड़ी अच्छी हैं, इस चीज़ को जारी रखें। पीटीआई को भी मेरे ख्याल से इसको रिकंसिडर करना चाहिए और इस फोरम पे आना चाहिए। आपको वो संजीदगी के साथ बातचीत के अमल को रिज्यूम करने पे गौर करना चाहिए। ये अच्छी अप्रोच नहीं है कि जाओ मैं नहीं बैठता। मेरे ख्याल में बैठने बात करने से रास्ता निकलता है। देखिए कॉल ऑफ हुआ और अब कल है, उसके दरमियान भी दिन थे। आपने जिस तरह बताया अप्रोच की जा सकती थी ना, क्या इनकी तरफ कमेटी, इनकी तरफ से कमेटी चली जाए, असद कैसर साहब के पास चली जाए, किसी के पास चली जाए, उन्हें एंगेज गौर को कॉल करने, अगर संडे के दिन इमरान खान साहब की मुलाकात कराई जा सकती या ऑड आवर्स में जेल खुल सकती, तो क्या आज में ये सारे दिन में ये प्रोसेस नहीं हो सकता था कि दोबारा जी इमरान खान साहब को कंसल्ट कर लें? हमारा ये नुक्ता नज़र है, हम इसमें कुछ प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो इसलिए आपका टेबल पर बैठना जरूरी है, मगर ऐसा कोई इंदिया आया ही नहीं। कोई बैरिस्टर गौहर को कोई फोन कॉल गई या नहीं? उनकी तरफ से तो आज यही चला है कि हम नहीं बैठ रहे। अब क्या स्पीकर साहब ने उन्हें कॉल की दोबारा कायल करने के लिए या नहीं? ये मेरे आइडिया नहीं है, मगर आज इस्लामाबाद में ही थे बैरिस्टर गौहर, इसलिए कोई रब्ता नहीं हुआ। आपका ये गेस वर्क यही है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपका लगता है यही इम्कान है कि कोई रब्ता नहीं किया। लास्ट क्लोजिंग रिमार्क्स मुस्तफा नवाज साहब, कोई आप ही दोनों को कोई समझाइए कि कौम को आगे रास्ता दिखाना है तो दिल खोलना पड़ेगा, रास्ते भी खोलने पड़ेंगे। दिल भी खोलना पड़ेगा मलिक साहब, और इसमें एक तजवीज़ मेरी तो ये होगी कि देखिए मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब, इनका सियासत के अंदर इनके रिप्रेजेंटेटिव ज़रूर इस कमेटी में बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पे इनका बहुत अबूर हासिल है। 80-90 की दहाई से कर रहे हैं, उतार चढ़ाव सारा जानते हैं, खुद मुश्किल मराहिल से गुजरे हैं। तो ये मौका उनकी अपनी इंटरवेंशन का भी है कि देखें जो पॉलिटिक्स पूरी की पूरी मीनिंगलेस हो गई है, उसका अगर लोगों का कॉन्फिडेंस पॉलिटिक्स के अंदर आपने रिस्टोर करना है, तो मेरे ख्याल है मियां साहब को और आसिफ जरदारी साहब को खुद एंट्री डालकर इन मुज़ाकरात को किसी नतीजे पर पहुंचाना चाहिए। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क, इसकी गवर्नेंस कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, हमारे इश्यूज, एथनिक फॉल्ट लाइंस, टेररिज्म, ये इतनी बड़ी चीजें हैं कि जो आप इस तरह नहीं चला सकते जिस तरह चलाने की कोशिश की जा रही है। लिजिटिमेसी, ये आपको एक मॉरल अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास, हुकूमत के पास, उनको आपको देनी पड़ेगी ताकि इन इश्यूज को टैकल कर सके। और क्राइसिस से हम तभी निकलेंगे जब इवेंचुअली हम लोगों की राय को मुकद्दम रखने की तरफ चलेंगे, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने देंगे। 2018 का इलेक्शन भी ठीक नहीं था। क्या आपकी बात ठीक और है? 2024 नवाज शरीफ और आसिफ अली था। जरदारी को दोनों का अपना वजन बातचीत की तरफ डालना चाहिए ताकि ये सिलसिला आगे चल सके।